अदालत में जाना ही अपनी राजनीतिक रणनीति बना लिया है। यानी हमारे देश में कोई भी आप फैसला करके देख लीजिए, कोई भी नया बदलाव करके देख लीजिए, कोई भी नया हथियार खरीदिए, कोई फाइटर जेट खरीदिए, कोई और नया फैसला कीजिए, हमारे विपक्षी नेता तुरंत अदालत की तरफ जाते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं। संविधान दिवस के मौके पर आज हम आपको भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के दो मशहूर बयानों के बारे में बताते हैं। बी.आर. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हो तो उसका परिणाम खराब ही होगा, और संविधान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। और पिछले 76 वर्षों के इतिहास ने हमें यह बताया है कि संविधान को ठीक से लागू करने के लिए सरकार की अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। संविधान अपने आप में देश के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा ठीक ना हो, जब तक उसे लागू करने वाली सरकारें, उसे लागू करने वाली अदालतें वो अच्छी मंशा से काम ना करें। एक उदाहरण देखिए, वर्ष 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी और लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। अब आप सोचिए, संविधान तो वही है, लेकिन उसी संविधान का इस्तेमाल करके या दुरुपयोग करके हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। संविधान की तरह डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को लेकर भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, यह मूल रूप से अपने साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। आज वही सम्मान और श्रद्धा राजनीति में गायब होती जा रही है। अब हमारे देश के नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे की आलोचना करते हैं। इसके लिए वो लोकतंत्र का भी सहारा लेते हैं, इसके लिए संविधान का भी सहारा लेते हैं। और इसलिए आज मैं आप सबसे कहूंगा कि संविधान दिवस पर आप सबको संविधान को नमन करना चाहिए और देश के हर नागरिक से आज हम ये अपील करेंगे कि हम सब अपने अंदर वही सम्मान और श्रद्धा फिर से जगाएं। इसी में हमारे संविधान की असली आत्मा बसती है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आज संविधान दिवस पर संसद भवन में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए और इस दौरान सभी ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। यह तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन आप देखिएगा यह तस्वीर कल बदल जाएगी और फिर से लोग संविधान का सहारा लेंगे, संविधान को खतरे में बताएंगे और संविधान को एक चुनावी मुद्दा बना देंगे। आज फिर से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संविधान चुनावी मुद्दा नहीं है, संविधान राजनीतिक मुद्दा नहीं है और संविधान इस देश का भला तब कर पाएगा जब इसे लागू करने वाले लोग सही मंशा से इसे देश में लागू करेंगे और देश के हर आखिरी व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचेगा। आज बहुत सारे लोग संविधान के ठेकेदार बने हुए हैं। कोई अपनी राजनीति संविधान के जरिए चमकाना चाहता है, कोई YouTube पर संविधान की बातें करके अपने व्यूज बढ़ाना चाहता है, किसी को संविधान के नाम पर मोदी सरकार से अपनी दुश्मनी निकालनी है, किसी को संविधान के नाम पर वोट लेने हैं। इसीलिए कोई संविधान की कॉपी अपनी जेब में लेकर चल रहा है, कोई संविधान की टी-शर्ट पहनकर फोटो खिंचवा रहा है, कोई पोस्टर लेकर घूम रहा है और कोई संविधान के नाम पर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहा है। इन सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने निजी हितों के लिए संविधान का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। टी-शर्ट पर संविधान के स्लोगन लगाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि सिर्फ टी-शर्ट की बिक्री बढ़ती है और इंटरनेट पर ऐसे लोगों के व्यूज बढ़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी देश में संविधान खत्म हो जाता है तो उसका हाल पाकिस्तान की तरह होता है।